वीरान पड़ा हुआ घर कभी गुलजार हुआ करती थी। यहाँ मोहम्मद तजमुल हक और उनकी पत्नी फातिमा खातून, उनके साथ बच्चे रहा करते थे। मामला 20/3/2021 यानी कि आज से 1 वर्ष 2 महीना पहले की बात है। 21/1/2021 की सुबह में मोहम्मद तजमुल नामक व्यक्ति का शव पास के मक्के के खेत में पाया जाता है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज देती है। इधर मृतक का भाई ने कदवा थाना में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगा देती है। कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। प्रशासन जांच में 5 अभियुक्तों में 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज चुकी है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही 5वां अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और अपराधियों को सजा सुना दी जाएगी। लेकिन इस बीच मामला पलट जाता है। मृतक तजमुल की पत्नी फातिमा खातून ने न्यायालय से आवेदन देकर गुहार लगाई है कि उसमें 3 व्यक्ति निर्दोष गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह बात वह शुरू से ही बताना चाह रही थी, लेकिन परिवार वालों के, ससुराल वालों के डर से मुंह नहीं खोलती थी। मामले की गहनता से जांच की जाए तो पता चलेगा कि इसमें परिवार के सदस्य ही कातिल है। फातिमा खातून का कहना है कि उनके पति के गुजर जाने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई, जिसमें कि उनके परिवार वालों ने उनका साथ नहीं दिया, उल्टे उनको डरा धमकाकर बंदिश में रखने का प्रयास किया। और जब फातिमा ने इनका विरोध किया कि मैं सच बोलूँगी, तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें वहाँ से घर से बेघर कर दिया, जिसमें कि फातिमा अपने मायके में आकर शरण ली है। और स्थानीय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सारी बातें बताकर न्यायालय से इंसाफ की गुहार लगाई है। फातिमा ने मीडिया को यह भी बताया कि पति के गुजर जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, ऐसे में वह दाने दाने को मोहताज थी। 6 बच्चे की जिम्मेदारी जो खाने पीने को ललायित थे, परिवार वाले उन पर ही लांछन लगा रहे थे। फातिमा ने बताया कि जब जब वह अपने मायके आना चाहती थी, तब तब ससुराल वाले उन पर, फातिमा इंसाफ के लिए लड़ना चाहती थी और अपने पति के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ अपराधियों को सजा दिलाना चाहती थी। फातिमा का उद्देश्य यह है कि कोई निर्दोष न फंस जाए, इसलिए उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई है कि मामले की दोबारा जांच हो और सही कातिल जेल के अंदर हो। फातिमा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन पर ससुराल वालों ने कई आरोप लगाए हैं जो कि असहनीय है। उन्होंने बताया कि उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि अपराधियों के साथ उनका अवैध संबंध थे। इन बातों से फातिमा ने खारिज करते हुए बताया कि वे सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। उनके पति के साथ कई व्यक्ति की दोस्ती थी, न कि उनकी कोई दोस्ती थी। फातिमा ने बताया कि जब से मैं सच बोलना चाहती हूँ, ससुराल वाले उन पर उल्टा सीधा आरोप लगाकर उन्हें घर से बेघर कर दिया है और पक्ष विरोधी भी बताया है। फातिमा दिनांक 7/5/2022 को न्यायालय में अपना बयान देकर इंसाफ की गुहार लगाई है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न हो। मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। इस वक्त हम कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के सिकोना पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ एक पीड़िता है जो है, इन्होंने अपने
कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी और उस घटना में जो है इनका पति मोहम्मद तजमुल हक की हत्या हो गई थी और उस समय जो है पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची थी और काफ़ी जांच पड़ताल हुई, जिसमें कि कईयों की गिरफ्तारी भी हुई और उनमें से एक गिरफ्तारी अब बाकी है और केस की गुत्थी अब खुलने वाला है कि आखिर कातिल कौन है और ताकि जो है प्रशासन जो है अपने ढंग से काम की है, उनसे फातिमा जी कितना संतुष्ट हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा में हम आए हैं और इनके जो है इनका ससुराल है कटिहार जिला के भोगांव पंचायत में कंताडी गांव में। इनकी ही पति की जो है लगभग 1 वर्ष पहले हत्या हो गई थी और उस समय जो है ये काफ़ी पीड़ित भी थी, दुखी भी थी, कुछ बोल नहीं पाती थी। फिर भी जो है वहाँ के मुखिया जी के सहयोग से इन्होंने 2 शब्द जो है बयान दी और उसके आधार पर जो है जांच पड़ताल भी शुरू हुई। लेकिन मामला थोड़ा सा संगीन ये बना कि इन्होंने जो है इंसाफ के लिए आवेदन नहीं की और आवेदनकर्ता इनके देवर हैं क्या। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। आपका नाम क्या हो गया? फातिमा खातून। फातिमा खातून जी, अभी आप मायके में हैं? जी। अच्छा, और ससुराल हो गया कहाँ? कंताडी। कंताडी हो गया। तो कंताडी में घटना घटी थी, मामले में सुपरविजन हुआ था, केस का सुपरविजन हुआ था, कई सारे पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, सबने आपको आश्वासन दे रहा था कि कातिल पकड़े जाएंगे, है ना। पुलिस अफसर सब भी आते थे। तो उस समय जब सुपरविजन हुआ था उस समय तो आप थी वहाँ? बारसोई मंडल के भी पदाधिकारी लोग आए थे, पुलिस सब आए थे, कई मीडिया कर्मी भी पहुँचे थे। उस समय तक तो आप थी और उस समय जो थी तो अब उसके बाद अचानक से जो है आप वहाँ घर बार क्यों छोड़ दिए जबकि सब कुछ आपका है वहाँ? हमको वो मारता है, पीटता है, वो गलत बात बता रहा है सब। अच्छा, और लगी हम छड़े हुए थे। कौन मारता पीटता था? ससुराल, देवार, भसुर। क्यों, काहे मारता पीटता? तुम मर्डर किया रे। आपको बोलता है? आपको बोलता है कि आपको बोलता है जब वो ससुराल, देवार, भसुर, तुम मर्डर किया है, तुमको हम जेल भरेंगे। अध्यतन हमको लाठी लाद ना लिया, हमको मारते चले जाए तखन हमको चीज हम एठे थाकबो ना खो, तुमरा मर्डर करे सर, हमके लाठी लाद ना दिया, हमके मार छ, हमके फंसे छ, हम थाकबो ना, हम एठे चले जाबो, ऐसे जा चले जा, हम चले नो। आपके ससुर का कहना है कि वो चली गई, आपका देवर का कहना है वो चली गई, आपके वहाँ के कुछ व्यक्ति का भी कहना है कि आप वहाँ से चली आई और जो है कि मामला उन लोगों पर पड़ गया है और उनका कहना है कि आप कातिल से मिल करके कातिल को बचाना चाह रहे हैं। ये कहाँ तक सही? गलत बात, गलत बात बोले से। ये उनका कहना? कातिल जो कातिल है नूरालम का बाप कातिल है, और निर्दोष के माने कातिल ऊपर से जो वही मर्डर करे छे, तुई मर्डर करे छी तो हम कह ना हम मर्डर करी नहीं, वारा मर्डर करी कह वही मर्डर करे छी, तू और तो मर्डर करे छी, निर्दोष से पता कौन छी। अब तो चार व्यक्ति उनको गिरफ्तार किए हैं और एक व्यक्ति का गिरफ्तारी होना अभी बाकी है और इस बीच में आपने एक आवेदन दिया है कोर्ट में कि मामला जो है ये रहा आपका जो है लिखित जो है बयान जो है ये मामला है और जो है कि ये मामला में आप जो लिखित बयान दिए हैं जिसमें कि आप जिक्र किए हैं कि घटना में जो है नूर आलम जो आपका देवर है उनका हाथ कहा है ऐसा किया, जबकि सुपरविजन के टाइम में आपने मुंह नहीं खोला। जिस समय घटना घटी थी उस समय भी मीडिया कर्मी आपसे बयान लिए थे, उस समय आप नूर आलम का चर्चा नहीं किया। लेकिन जो है कि इस लगभग 1 साल बाद, 1 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद जब मामला बहुत हद तक आगे बढ़ गया तब आपने कहा कि मामले में नूर आलम जो है घटना में शरीक है। तो ऐसा जो आपने लिखित बयान दिया है और वो आपको कहता है कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे, ये आपने लिखित बयान दिया है। वही कहे छे और घरे ढूंढते गए छे हाँ बाते हाँ तो कोई छे जे ई पेट থেকে जाबी तो जाना तो को मर्डर कर दी। ये बोला कौन? नूर आलम। अब इसको पकड़। नूर आलम। नूर आलम ने आपको कहा कि तुम्हारा भी तुमको हम मर्डर कर दो। हम डर चले सी
हम बाड़ी आपके साथ 6 बच्चों की जिम्मेदारी, 6 बच्चे हैं ना? लड़की कितना है? 3 लड़की 3 लड़का। तो 6 बच्चे की जिम्मेदारी है और आपका इतने बच्चों को जिम्मेदारी आप वहाँ से छोड़ कर के आ गई। वहाँ आपका खेत खलिहान घर द्वार पूरा परिवार संभाल। तुले ना खो अगर तुले ना के मारते जे छे बांस लाठी लादना ले के मारते पेड़ थे के भाग भी चल जा तो थूबो ना तहन हम डरे तहन अपना चले सी। उन लोगों का कहना है कि सास मर गई, देखने तक नहीं आया। हम देखते जाई नहीं, वो जहाँ दुश्मन तक हम केन को देखते जाबो, वो जो मर्डर करे छे तले हम जाई नहीं देखते। बोले एक बच्चे को भी आने नहीं दिया। हम जाते दिन बच्चा के हम जाई नहीं, वो यहाँ दुश्मन वो मर्डर करे छे हम केने जाबो के देखते, बोले कि हम देखते जाई नहीं। अब उनका कहना है कि जो है कि आपका जो ससुर है उनका कहना है कि जमीन का भी मांग कर रहा है। ना हम जमीन मांगी नहीं, वो और बेटा के मर्डर कर दे छे तखन वही तना के जमीन दिले वो जान बचा ले जे हम तन को चीज हम तो जमीन बना के कातिल भाई पर तना के चाप से ना यहाँ जमीन ले ले तन हम कातिल पाछे भाई को वो अपना पुलिस से संताप ना वो सैका गालो बड़ा बाबू संगे बड़ा बाबू का हम जा छी त हमारा सुनवाई करे ना। जिस समय घटना घटी थी इंसाफ के लिए आप बोले थे कि इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे, तो आपने आवेदन क्यों नहीं दिया? कहे नहीं वो जो हम इनसे पहले लोड वहाँ में कह कथा कहे नहीं वो झूठ कथा कोई चल आवेदन कौन दिया था थाना? हम ही दे आवेदन, लेकिन आपके नाम से तो आवेदन नहीं है, आवेदन तो आपका देवर के नाम से है। देवर नाम तो आवेदन दे सुनवाई करे ना। अब जो है कि अब जो है आप इसको अपने हाथ में लिए मामला को, तब जा करके ये जो लेटर है आपका, ये जो आवेदन है, तब ये आपने दिया कानून को। तो अब क्या है, इस पर उम्मीद है कि इस पर जो जांच होगी और सही कातिल पकड़ा जाएगा? भरोसा है इस बात का? थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आप प्रशासन को इतना दिन गोल गोल क्यों घुमा दिए थे? उस समय कहाँ ने मुँह खोले? तब हमारा तनी होश छिल ना, हम जाने बाजे हमके धमका छलो जे तू कोइस ने हम कोइत जाछि त हमके कोइत दे ने कोई जहारा को तू कोइस ने हमके थई ना और पंजर थई ना हम के दै छै हमको मारते जाय छै जे तू कहबी तू यहाँ के धमकै छै कमले छै तू कहबी ना हम कहबो हमके थे दै छै साइड अपना ओरा जे सनी जाय छै हम कोइत दे ने। उन लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा से हम लोग रख रहे थे, घर परिवार चल रहा था, अभी भी वो चाहे तो आके रह सकती है। अब आपका क्या कहना? वो लोग का कहना ना हम उठे जाबो ना, वहाँ के तो मारे पीटे हाथ के दे छै त हम केन को जाबो उठे और बेटा के उ मर्डर कर दे छै दे हम कहां के दे छै तोर की আছে थे तू जा इठते का भाग तखन हम चले से थे। ये बात कौन बोला? बाप नूरालाम और बाप ससुर। आपका और भी तो वहाँ पर गोतनी सब है? गोतनी सब वाला एक जी एक बैठे छै वहाँ के सब के हाथे कर ले छै देवारा ससुर हमार पंजर आस्ते दाई ना कहो कि हमार पंजर गल्प करते दाई ना केहू जति आसे तो जे ओके मार ओके पीठ के ना पंजर जाय छै हमार पंजर आस्ते दाई ना जायरा के आस्ते दाई ना गोतनी के। जो कानून के लिए लड़ रहे हैं कि मोहम्मद तजमुल का जो भी हत्यारा है उनको सजा हो, आपका क्या कहना है? सजा होना चाहिए जो भी हत्यारा है, तो मामले की जांच हो मामले की। और ससुराल में तो आपका हक बनता है क्योंकि 6 बच्चों की जिम्मेदारी है। अगर आप ससुराल छोड़ देंगे तो बच्चों का फिर क्या होगा? ये बच्चा हम ही आछि वो बच्चा के छेड़े दिले वार बच्चा के तो खाए ले तो हम के वो देखबे और बच्चा के थीबे ना हर बच्चा। अभी जो मामला केस में आगे बढ़ा है उसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है और 1 अभी बाकी है, तो वो 4 व्यक्ति के विषय में आपका क्या राय है? वो सही है ना गलत? सही है। 3 गलत और 1 सही। नसेर तारिकुल और केतामुद्दीन निर्दोष আছে। ये 3 व्यक्ति निर्दोष है। मामले 1 ठो का गिरफ्तारी बाकी है, वो कौन है? आजाद। वो कौन है? आजाद। तो उनका गिरफ्तारी अभी तक हुआ क्यों नहीं? पुलिस सुनवाई करे ना और कस जा छी तो वो सुनवाई करे ना के मारे पिटा हट के दी छे ती बाड़ी जाती भाग हां के पठे दी छे हमर पता नहीं। वो जो आजाद है तो वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया ना, वो के इतनी गिरफ्त तो करे नहीं पुलिस दरोगा बांच आई छे ओके निराला के 5 में 3 निर्दोष है आपके हिसाब से? आपके 3 निर्दोष है वो तीनों का नाम? एक का दोषी আছে 3 जना निर्दोष আছে और एक बाहर में जो है वो दोषी আছে और एक अंदर में दोषी।
अंदर में दोषिया छे, बाहर दोषिया छे। 3 निर्दोष आदमी के देखे निर्दोष। आप वही 3 आदमी निर्दोष कौन कौन है? नौशेर, तारिकुल और केतमुल, ये 3 व्यक्ति निर्दोष। निर्दोष। तो मामले से क्या मांग कर रहे हैं आप? इंसाफ मांगते इंसाफ। हैं। एक बार- इंसाफ चाहते हैं हम। एक बार अपना नाम बता दीजिए फातिमा खातून, और ससुराल कहाँ है कंटागनी, और अभी आप कहाँ पर हैं? सिकरना।